नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम जानेंगे हरियाणा को एक दृष्टि में और हरियाणा के जो ज़िले हैं उनकी स्थापना के बारे में और उनके उपनाम और प्राचीन नामों के बारे में। जिस भी भाई ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो भी जाके देख लें ताकि जो 30 दिनों के लिए 30 वीडियो की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, वो आपको मतलब एक हैंडमेड नोट्स के ज़रिए आपको इतना कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा दूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले सीईटी में या फिर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप 25 में से 22 या 23 नंबर तो आराम से ले आओगे। मैं ये नहीं कहता कि 25 में से 25 ले आओगे। मैं ये सिर्फ़ यही कहता हूँ कि 25 में से 22 ज़रूर लेके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हरियाणा को एक दृष्टि में, ठीक है? तो हरियाणा का प्राचीन नाम है बहुधान्य हरणे लिखा है कई जगह, कई ग्रंथों में हरित प्रदेश के नाम से भी है और कई ग्रंथों में इसे ब्रह्मवत के रूप नाम से भी जाना जाता है। तो किस ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है ये तो हम जानेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। फिलहाल तो हरियाणा को एक दृष्टि में देखते हैं, ठीक है? तो हरियाणा की स्थापना जैसा कि आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब से ये अलग हुआ था। हरियाणा का एरिया है वो 44,212 किलोमीटर वर्ग है और कई बार जो एग्जामिनर है ना वो ऑप्शन में सिर्फ 44,200 किलोमीटर दिख देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर के साथ में स्क्वायर भी होता है। मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा था तो उसके अंदर एरिया पूछा था हरियाणा का और उस जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में सीधा ही लिखा हुआ था कि 44,212 किलोमीटर और एक ऑप्शन था 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर नहीं देखा और सीधा ही किलोमीटर वाले पे टिक कर दिया। इस वजह से मेरा वो क्वेश्चन है वो गलत हो गया। और आगे हम बात करें तो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत की 1.34% है भारत के क्षेत्रफल का। हरियाणा की स्थिति देखें तो हरियाणा की स्थिति है वो भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी राज्य की है। और भौगोलिक स्थिति देखें तो भौगोलिक स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि हरियाणा 27 डिग्री 39 सेंटीमीटर से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है और 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी अक्षांश में है। अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश आता है। हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर में उत्तर प्रदेश नहीं आता, उत्तर में हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है? कई बार हम सोचते हैं कि उत्तर में तो उत्तर प्रदेश होगा। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में आता है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है वो हरियाणा को 3 साइड से घेरता है। जैसे ये हरियाणा है तो हरियाणा को यहाँ से लेके यहाँ तक मेवात तक पहुँच जाता है राजस्थान। इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी थोड़ा सा आ जाता है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्व में है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हमारा दिल्ली आ जाती है, ठीक है? उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में पंजाब आ जाता है और चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ तो हरियाणा की राजधानी है। तो आप सोचते होंगे कि ये चंडीगढ़ की बात क्यों कर रहा है, अलग क्यों दिखा रहा है? तो चंडीगढ़ के हम मैं बता दूं आपको, तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हम इसको अलग ही मानते हैं। वैसे तो हरियाणा की राजधानी है ये। आगे हम मंडल या डिवीज़न की बात करें। डिवीज़न जो है वो 6 हैं। 6 डिवीज़न हैं हरियाणा के अंदर। इसमें अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद है। बात करें हरियाणा के जिलों के बारे में तो हरियाणा में टोटल जिले 22 हैं। जो 22वां जिला है वो चरखी दादरी बना है। और उपमंडल की बात करें तो 74 हैं और तहसील की बात करें तो वो 94 हैं और उप तहसील की बात करें तो वो 50 हैं। ये डाटा है ना दोस्तों, ये डाटा ये दो ये जो जिलों को छोड़ के जो डाटा है ये चेंज होता रहता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे हमें ये याद रखना चाहिए क्योंकि बाई चांस पूछ लिया जाए तो हम उनका जवाब दे सकें।
बाकी ये चेंज होते रहते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। आपको ऑप्शन में 94 की जगह 93 देखने को मिलेगा, यहाँ पे 74 की जगह 73 देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 50 की जगह 49 भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी, मारकंडा, इंदौरी। इन नदियों को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब नदियों वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर। बाकी हम बात करें राजकीय पुष्प की तो वो कमल है, और पशु की बात करें तो ब्लैक बक है, यानी कि काला हिरन है। और इसको दर्जा कब मिला था? इसको मिला था अक्टूबर 1983 को। और जो राजकीय पक्षी हैं वो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, उसको दर्जा कब मिला था? मार्च 1972 में। आगे हम बात करें लिंगानुपात की। लिंगानुपात जो है वो 879 है प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे। और घनत्व की हम बात करें तो वो 573 किलोमीटर स्क्वायर है प्रति व्यक्ति। चलिए जानते हैं जिलों की स्थापना, प्राचीन नाम, उपनाम और क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले जो जिला आता है हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा जिला, जिसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को, जिसका क्षेत्रफल है 4277 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका उपनाम है फॉरेस्ट सिटी, क्योंकि सिरसा में बहुत ज़्यादा वन होते हैं इसलिए इसका नाम है फॉरेस्ट सिटी। और इसका प्राचीन नाम है शीर्ष का, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष जो पेड़ होते हैं उनकी बहुतायत है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और सिरसा का एक नाम राजा सरस के नाम से पड़ा था, जो कि एक भाटी राजपूत राजा थे। अगला जिला है हमारा हिसार। हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और इसका क्षेत्रफल 3983 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि जिंदल फैक्ट्रियाँ इसके क्योंकि जिंदल की फैक्ट्रियाँ हैं स्टील की, वो हिसार के अंदर पाई जाती हैं। और इसका प्राचीन नाम है हिसारे फिरोजा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था उसका ये किला माना जाता है, और हिसार का मतलब भी किला होता है। नेक्स्ट जो हमारा जिला है गुरुग्राम, इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और इसका क्षेत्रफल है 1258 किलोमीटर स्क्वायर। इसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और गुरुग्राम का प्राचीन नाम गुरुग्राम ही था, क्योंकि इसको पहले आज से 3-4 साल पहले गुड़गांव कहते थे, और बाद में इसको सरकार ने चेंज करके गुरुग्राम कर दिया, इसलिए इसका पुराना नाम भी गुरुग्राम था, और अभी जो हाल ही में नाम है वो भी गुरुग्राम ही है। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा जींद। जींद जिले की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2702 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसको मिल्क सिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें जींद में पाई जाती हैं। और इसका प्राचीन नाम था जयंतीपुरी, जो रानी जयंती के नाम से पड़ा था। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा रोहतक जिला। रोहतक जिले की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और इसका क्षेत्रफल है 1745 किलोमीटर। और इसको एजुकेशन सिटी या एजुकेशन हब भी कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम ब्रह्मू, कई जगह रोहिताश और कई जगह रोहितिका भी मिलेगा। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा अम्बाला जिला। अम्बाला जिले का क्षेत्रफल है 1569 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसको साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मिक्सी सिटी भी कहते हैं, और इसका प्राचीन नाम था अम्बालिका। नेक्स्ट जो जिला है वो महेंद्रगढ़। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और इसका क्षेत्रफल 1899 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसको मिनरल सिटी या फिर खनिज खनिज नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में माइंस पाई जाती है। और इसका प्राचीन नाम है वो कन्नौड़ है, क्योंकि प्राचीन काल में एक राजा हुए थे राजा कानड़, और कानड़ के नाम से ही इसका नाम कन्नौड़ पड़ा। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा जिला करनाल। करनाल जिले की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, क्योंकि जो हरियाणा के गठन के समय जो 7 जिले थे उनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, उसमें से करनाल भी है। करनाल का जो क्षेत्रफल है वो है 2520 किलोमीटर स्क्वायर, और इसको
पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम था कर्णताल, क्योंकि जो महाभारत के जो कर्ण थे उन्होंने इसको बसाया था। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा सोनीपत जिला, जिसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। और इसका क्षेत्रफल है वो 2260 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका उपनाम गोल्डन सिटी और साइकिल सिटी है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल का कारखाना था और उसका प्राचीन नाम सोनप्रथ था। सोनप्रथ यानी कि सोने की नगरी, इसलिए इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा भिवानी जिला, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल है वो 3283 किलोमीटर है। इसको पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग भी कहा जाता है और मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम था भानीग्राम, जो कि एक राजा था, उसकी रानी थी भानी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट जो जिला है वो है कुरुक्षेत्र, जिसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल है वो 1530 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसको सिटी ऑफ पोकर्स भी कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम शरणायत था, क्योंकि जब कौरवों ने पांडवों को निकाल दिया था, तो पांडवों ने यहाँ पे आके शरण ली थी, इसलिए इसका नाम शरणायत पड़ा। नेक्स्ट जिला हमारा है फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 2520 किलोमीटर है। इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। और जो इंडिया के जो पिंक सिटी है वो है जयपुर। और इसका प्राचीन नाम है इकतार। इकतार यानी कि एक छोटा सा कस्बे को कहते हैं, और जिसपे एक इक्तेदार करता था। और इकतार का जो इक्तेदार था वो बलबन था, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको इतिहास हिस्ट्री के अंदर बताऊंगा। अगला जिला है कैथल। कैथल जिले की स्थापना नवंबर 1989 को हुई थी। नवंबर यानी 1 नवंबर, जहाँ भी 1 नवंबर लिखा हो समझ जाना कि 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा का गठन हुआ था। और 1 नवंबर को ही जिलों की स्थापना की जाती है। इसका क्षेत्रफल है 2317 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको सिटी ऑफ गुरुद्वारा भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव बहुत बार यहाँ पे आए थे। और गुरुद्वारों की संख्या काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। और इसका प्राचीन नाम है कपिस्थल, यानी कि कपि स्थल, क्योंकि जो हनुमान जी हैं, जो प्रभु श्री राम के परम भक्त, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, इसलिए इसे कपिस्थल भी कहते हैं। और अगला जो जिला है हमारा वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल है वो 1559 किलोमीटर स्क्वायर है। उसको ब्रास सिटी या फिर पीतल नगरी या फिर वीरों की नगरी भी कहा जाता है। और उसके जो प्राचीन नाम था वो था रेवतवाड़ी। एक रानी थी रेवती, जिसके नाम पे इसका प्राचीन नाम पड़ा। अगला जो जिला है हमारा यमुनानगर। उसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है हमारा वो है 1756 किलोमीटर। इसको हम पेपर सिटी या फिर कागज नगरी भी कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम था वो अब्दुल्लापुर था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहम्मदीन रहते थे और मुगलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे था, इसलिए इसका नाम अब्दुल्लापुर पड़ा। नेक्स्ट जो हमारा ज़िला है वो है पानीपत, जो कि अपनी 3 लड़ाइयों से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 1268 किलोमीटर है। और हैंडलूम सिटी यानी कि बुनकरों की नगरी से कहा जाता है। और उसका प्राचीन नाम था प्राणप्रस्थ या फिर पानप्रस्थ। जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था, प्राणप्रस्थ पानीपत का, और सोनप्रस्थ सोनीपत का पुराना नाम था। नेक्स्ट जो जिला है वो है हमारा झज्जर, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 1834 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको शहीदों की नगरी या फिर सुराही नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मटके बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते थे, इसलिए इसे सुराही नगरी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम छज्जू नगर था, क्योंकि एक गहलावत जाट चौधरी छज्जू के द्वारा इसको बसाया गया था। नेक्स्ट जो जिला है हमारा बहुत ही पिछड़ा जिला है हरियाणा का, जो कि गुरुग्राम के पास होते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ है, कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी।
इसका क्षेत्रफल 1860 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका उपनाम कुछ कोई फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं इसमें, ना ही कोई उद्योग है, इसलिए इसका पुराना नाम मेवात ही है। इसका उपनाम मेवात ही है और इसका प्राचीन नाम सत्यमेव पुरम है। अगला जो जिला है हमारा पलवल। पलवल जिले की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी और इसका क्षेत्रफल 1359 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे कॉटन सिटी या फिर सुगर सिटी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखने की बात यह है कि कॉटन यानी कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है और कॉटन सिटी कहा जाता है पलवल को। इसका प्राचीन नाम अपलावा था। अगला जो जिला है हमारा चरखी दादरी, उसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2016 को और इसका क्षेत्रफल है 1370 किलोमीटर और इसको डालमिया सिटी कहा जाता है क्योंकि डालमिया सेठ ने इसकी डालमिया सीमेंट के कारखाने यहाँ पे लगाए थे। और इसका प्राचीन नाम द्वादुर है क्योंकि यहाँ पे मेंढकों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए द्वादुर का मतलब मेंढक ही होता है। और अगला जो जिला है हमारा पंचकुला। पंचकुला की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 को और इसका क्षेत्रफल है 800 इसका क्षेत्रफल है 898 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। इसको सिटी ऑफ कनाल भी कहा जाता है क्योंकि पंचकुला पंचकूपों से यानी कि 5 नहरों से बना है, इसलिए सिटी ऑफ कनाल भी इसको कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम था कालकूट। नेक्स्ट जो जिला है, आखिरी जिला जो कि सबसे छोटा जिला है, फरीदाबाद, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 को। इसका कुल क्षेत्रफल है 741 किलोमीटर स्क्वायर। इसको इंडस्ट्री सिटी भी कहा जाता है यानी कि उद्योग नगरी। इसका प्राचीन नाम था फरीद नगरी, जो कि बाबा फरीद के नाम से पड़ी थी।